कोई धन 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार लिया गया तथा 968 रुपये की 2 बराबर वार्षिक किस्त में चुकाया गया, तो कितना धन उधार लिया गया। आज हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज के इंस्टॉलमेंट वाले क्वेश्चन यानी किस्त वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसमें 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। पहला कि अगर इंस्टॉलमेंट देगा, किस्त देगा, तो कितना धन लिए थे ये पूछेगा, या कितना धन लिए हैं अगर ये दिया तो पूछेगा कि प्रत्येक किस्त यानी इंस्टॉलमेंट कितना होता है ये बताया जाए। तो यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे और इसको हम लोग आराम से ट्रिकी मेथड से बनाएंगे जिसमें हमें सभी एग्जाम में काम आएंगे। देखिए 10% वार्षिक, तो 10% का मतलब होता है 10/100, 20% का मतलब होता है 20/100, 50% का मतलब होता है 50/100। तो 10/100 और अगर हम इसको काट दिए तो नीचे वाले को मूलधन बोलते हैं और ऊपर वाले को ब्याज बोलते हैं। लेकिन ये इंस्टॉलमेंट वाला क्वेश्चन है, किस्त वाला क्वेश्चन है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे ना कि इसको ब्याज कहेंगे। इसलिए ब्याज कहेंगे क्योंकि देखिएगा मूलधन अगर 10 रुपया है और 1 रुपया ब्याज मिला तो 11 रुपया मिश्र धन यानी अमाउंट बन गया। लेकिन ये किस्त वाला क्वेश्चन है तो इसमें क्या कहा जाएगा कि मूलधन अगर 10 रुपया है तो 1 रुपया ब्याज लगा तो उसका किस्त बनाएगा 10 और 1 11 रुपया, यानी जो मिश्रधन का काम करता था अमाउंट, वही किस्त यानी इंस्टॉलमेंट का काम करेगा। तो चलिए लिखते हैं। तो यहाँ लिखेंगे मूलधन और यहाँ लिखेंगे इंस्टॉलमेंट यानी किस्त। अगर 10 रुपया है तो हमें 10 और 1 11 रुपया देना होगा। लेकिन ये कहता है कि 2 बराबर वार्षिक किस्त में चुकाना है, 2 बराबर वार्षिक किस्त में। तो जितने साल का होगा उतना स्क्वायर करिएगा, मतलब 2 साल का होगा तो स्क्वायर करेंगे, 3 साल का होगा तो क्यूब करेंगे, 4 साल का होगा तो पावर 4 करेंगे। अब जब 4 साल का पूछेगा तो बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव हो जाएगा, लेकिन 2 साल 3 साल के लिए एकदम आराम से एकदम समझते हुए और एकदम अच्छे तरीके से आप उसको बना सकते हैं। देखिए अगर 2 साल का है तो पहले स्क्वायर करेंगे, तो यानी 10 रुपया था 11 रुपया बन गया, तो 2 साल के लिए स्क्वायर किया जाता है। तो 10 का स्क्वायर 100 और 11 का स्क्वायर 121। लेकिन एक बात इसमें ध्यान देंगे कि एक बात कहता है कि 968 रुपये की 2 बराबर किस्त में चुकाता है, यानी इंस्टॉलमेंट जो होते हैं, किस्त जो होते हैं वो बराबर होते हैं, बराबर में चुकाना पड़ता है। तो जब हमें बराबर में चुकाना पड़ेगा तो हमारा देखिए पहला साल का किस्त 11 रुपया है और दूसरा साल का 121 रुपया, तो ये तो बराबर हुआ नहीं, तो हमें इसको बराबर करना पड़ेगा। तो बराबर करने के लिए इसको, ये 121 है तो ये भी 121 बनाइए। तो 121 बनाने के लिए 11 से गुना यानी मल्टीप्लाई करेंगे। अब चूंकि आप एक तरफ 11 से गुना किए हैं तो दूसरा तरफ भी आपको 11 से गुना करना पड़ेगा इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए। अब ये वाला बन गया 110 और ये 100 है। मूलधन जो है हमेशा जोड़ दिया जाएगा, जितने साल का होगा सब हमेशा जोड़ा जाएगा। तो 100 रुपया और 110 रुपया बन गया आपका 210 रुपया। ये हुआ मूलधन। हमारा इंस्टॉलमेंट आया किस्त 121 रुपया, पहले साल भी उतना ही देना है, दूसरे साल भी उतना ही, क्योंकि यहाँ पे हमें बराबर देना पड़ता है। तो अब क्या होगा ना कि इनमें दोनों में से किसी एक का वैल्यू आपको दिया जाएगा, चाहे जिसका वैल्यू दे। जैसे मूलधन देगा तो मूलधन से तुलना करेंगे, किस्त देगा तो किस्त से तुलना करेंगे। तो हमारे पास किस्त दिया हुआ है 968 रुपये, हमारे पास जो किस्त आया है वो 121 रुपया है और वास्तव में 968 रुपया है। तो यानी 121 रेशियो का वैल्यू 968 रुपया हम कह सकते हैं। तो 121 का वैल्यू अगर 968 है तो ये देखिएगा कि कितना गुना है। तो आप देख रहे हैं कि लगभग 8 गुना दिख रहा है। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, फिर 8 एकम 8 1 9, यानी 8 गुना ही है मल्टीप्लाई। तो अगर ये 8 गुना है तो सब कुछ मेरा फिर से 8 गुना ही होगा। तो ये भी हम 8 से मल्टीप्लाई यानी गुना करेंगे। तो 0, 8 एकम 8 और 8 दूना के 16। हमारा जो मूलधन था वो 1680 रुपया था, ऑप्शन डी। अब इसको सीखिए फिर से। जितना परसेंट देगा उसको तोड़ दीजिए। 10% 10/100 काटेंगे 1/10, नीचे वाला मूलधन ऊपर वाला ब्याज। मूलधन और ब्याज बने जुटेगा तो ये इंस्टॉलमेंट बनाएगा किस्त।
तो 10 रुपया लिए थे, 1 रुपया ब्याज दे के 11 रुपया करेंगे। जितना साल का होगा स्क्वायर मतलब उतना पावर चढ़ाइएगा। 2 साल का होगा स्क्वायर करिएगा, 3 साल का होगा क्यूब करिएगा। तो 2 साल का है तो हमने यहाँ पर स्क्वायर किया, तो स्क्वायर किया तो ये 100 और ये 121 आया। लेकिन ये 11 था, अभी 121 है। तो यहाँ पर कह रहा है कि अगर हम कि ये हमारा जो इंस्टॉलमेंट है किस्त जो है वो बराबर होना चाहिए। तो इसको बराबर करने के लिए इसको 121 बनाए, तो 11 से इधर गुना किए तो 121 बन गया। तो 11 से इधर किए हैं तो इधर भी करना पड़ेगा। ये आया 110। मूलधन जितने साल का होगा सब जोड़ा जाएगा हमेशा। तो ये 100 रुपया हुआ, ये 110 रुपया होगा। जोड़ेंगे तो आएगा 220 रुपया। अब जब ये 220 रुपया आया तो ये मूलधन हुआ, और हमारा इंस्टॉलमेंट यानी किस्त हर साल देखिए बराबर है। किसी के साथ तुलना करिए तो किस दो में से किसी एक को देगा, मूलधन दे के किस्त पूछेगा या किस्त दे के मूलधन पूछेगा। तो आपसे किस्त दिया हुआ इंस्टॉलमेंट, तो 121 रेशियो का वैल्यू 968। तो ये देखिए तो कितना गुना है, तो ये 8 गुना है। या काटेंगे तो 8 बार में कटेगा, यानी एक रेशियो का वैल्यू 968 आया। तो 210 रेशियो का वैल्यू, 121 रेशियो का वैल्यू 968 है। तो 1 रेशियो का वैल्यू यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा। तो 1 रेशियो का वैल्यू 8 है, तो 210 रेशियो का वैल्यू कितना होगा, ये मल्टीप्लाई जैसे ही करेंगे गुना करेंगे आ जाएगा। तो 210 गुने 8 किए 1680 आया। ये हुआ हमारा पहला क्वेश्चन। अब हमने इसमें देखा कि किस्त दे करके मूलधन पूछा है, तो अगला क्वेश्चन में मूलधन दे करके किस्त दे के मूलधन पूछा है, तो अगला क्वेश्चन में मूलधन दे करके हमें किस्त पूछेगा। अगला क्वेश्चन हम लोग उसको देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि 550 रुपये उधार लिया गया। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 20% वार्षिक हो तो कर्ज 2 बराबर किस्त में चुकाना है, तो प्रत्येक किस्त का मान क्या होगा, यानी उसका वैल्यू क्या होगा। अब यहाँ देखिएगा, मूलधन दे करके आपको इंस्टॉलमेंट पूछ रहा है, किस्त पूछ रहा है। बनाने का वही तरीका, रेट लेकर के ही चलेंगे। 20% का मतलब होता है 20/100, काटेंगे तो 1/5, यानी मूलधन हमारा और इंस्टॉलमेंट इधर लिखते हैं। तो मूलधन अगर 5 रुपया है तो 1 रुपया ब्याज में लगेगा। तो मूलधन में 1 रुपया जैसे ही जोड़ेंगे ये किस्त बन जाएगा। तो 5 रुपया मूलधन है, 1 रुपया ब्याज, 5 और 1 6 रुपया। 2 साल का है तो स्क्वायर करेंगे, तो 5 का स्क्वायर 25 और 6 का स्क्वायर 36। लेकिन ये एक चीज़ कहता है कि इंस्टॉलमेंट जो है ना, किस्त, ये बराबर होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो इसको बराबर करने के लिए आपको 6 से मल्टीप्लाई करना होगा। मल्टीप्लाई यानी गुना करना होगा। तो जैसे ही इधर से 6 से गुना किए हैं, इधर भी 6 से गुना करना होगा। तो ये बन जाएगा 6×5 30। मूलधन आपको पता है कि हमेशा जोड़ दिया जाता है, तो ये 30 है और ये 25 है। 30 और 25 हो जाता है 55। मूलधन हमारे पास 55 रुपया आया, और वास्तव में हमसे कहा जा रहा है कि हमारा जो मूलधन है ना वो 550 रुपया है। तो इस बार मूलधन दे के, तो मूलधन दिया है तो मूलधन का तुलना मूलधन से हम करेंगे, और हमसे फिर किस्त पूछा है तो उसका तुलना हम उससे कर देंगे। तो हमारे पास मूलधन आया है 55 रेशियो में, और किस्त अरे मूलधन हमारे पास दिया है 550 रुपया। 550 रुपया लिया हूँ, तो इसका मतलब हुआ कि 55 रेशियो का वैल्यू 550 रुपया। तो 1 रेशियो का वैल्यू 10 रुपया। 1 रेशियो का वैल्यू अगर 10 रुपया है, 1 रेशियो का वैल्यू अगर 10 रुपया है, तो हमसे पूछा गया है कि किस्त क्या है। तो किस्त 36 रेशियो में है, तो 1 रेशियो का वैल्यू 36 रुपया। तो 36 रेशियो का वैल्यू 36 गुने 10 करेंगे, आ जाएगा 360 रुपया। यानी प्रत्येक किस्त हमारा 360 रुपया का होगा। ये होगा ऑप्शन सी। मूलधन देगा, मूलधन से तुलना करिएगा, किस्त देगा, किस्त से तुलना करिएगा। तो ये हम लोग देखें कि 2 साल का इंस्टॉलमेंट यानी किस्त को कैसे निकालें। अब हम लोग देखेंगे कि 3 साल का इंस्टॉलमेंट यानी किस्त को कैसे निकालें। चलिए, अगला क्वेश्चन कहता है जो 3 साल का होगा। रामा 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर से कुछ ऋण उधार ली तथा वह 3 बराबर वार्षिक किस्त में भुगतान करती है। यदि प्रत्येक किस्त वार्षिक 5324 रुपया है तो वह कितना धन उधार ली, यानी अब आपको मूलधन निकालना है। 3 बराबर में किस्तों में आपको चुका देना है, 3 इंस्टॉलमेंट आपको यहाँ पे देना है। तो
आपका जो ब्याज है रेट है वो 10% है, तो 10% का मतलब 10/100 काटेंगे 1/10, नीचे वाला मूलधन ऊपर वाला ब्याज जोड़ेंगे तो इंस्टॉलमेंट यानी किस्त बनेगा। तो मूलधन अगर 10 रुपया है और 10 और 1 11 रुपया हमको किस्त देना होगा इंस्टॉलमेंट, तो 11 रुपया होगा। अब आपको देखिएगा 3 साल पर जाना है तो डायरेक्ट मत चल जाइएगा, नहीं जा सकते हैं वैसे आप डायरेक्ट क्यूब मत कर दीजिएगा, आपको प्रोसेस वाइज चलना होगा। मतलब 3 साल का अगर निकालना है तो पहले स्क्वायर होता है तब जाके क्यूब होता है, तो आपको विधिवत रूप से चलना है। 4 साल का निकालना होगा तो पहले स्क्वायर फिर क्यूब फिर पावर 4 करिएगा। तो यहाँ पर 3 बराबर किस्त में है तो पहले 2 साल का फिर 3 साल का, तो 2 साल के लिए स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर 100, 11 का स्क्वायर 121। अब 3 साल का भी निकालना है तो 3 साल के लिए क्यूब, तो इसी 10 का क्यूब 1000 और 11 का क्यूब 1331। अब यहाँ पर ये आया किस्त इंस्टॉलमेंट, फिर से ध्यान रखिएगा 1 साल के लिए तो ये निकल गया, दूसरा साल के लिए स्क्वायर, तीसरा साल के लिए क्यूब। अब आपका ये वाला कहता है कि हमेशा कि इंस्टॉलमेंट जो है किस्त जो है वो बराबर होना चाहिए, तो यहाँ देखिए अभी बराबर नहीं है, तो 1331 सबसे बड़ा है, इनका एलसीएम भी वही आएगा, तो 1331 सबको बनाइए। तो 1331 जैसे ही बनाइएगा इसमें 11 से गुना करना होगा, 11 से जैसे ही करिएगा इधर भी करना पड़ेगा, तो ये बन गया आपका 1100। इसको 1331 बनाने के लिए 121 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यानी गुना करना पड़ेगा। तो 121 से अगर आप इधर किए हैं तो 121 से आपको इधर भी करना पड़ेगा, तो ये बनेगा 121 गुने 10 यानी 1210। 1210। अब आपको पता है कि मूलधन हमेशा जोड़ दिया जाता है। ये देखिएगा ये आपका 1000 है, ये आपका 1210 है, तो जब हम इसको जोड़ेंगे तो आपका 1000, 2000 और एक 3000, तो 1000 और 1000, 2000 और एक 3000 तो इधर हो गया, 100 ज़्यादा है 210 यहाँ ज़्यादा है, तो ये हो जाएगा आपका 2 और एक 3 यानी 3310। तो मूलधन हमारा 3310 आया, लेकिन ये वाला जो हमारा है वो 1331 है हर एक किस्त। तो किस्त का तुलना किस्त से, मूलधन का तुलना मूलधन से। किस्त दिया हुआ है 5324, 5324, तो एक हमारा 1331 का वैल्यू 5324 है, तो इसको अगर हम काटेंगे तो एक रेशियो का वैल्यू देखिएगा 13 चौके 52। आप 4 बार में 4 एकम 4, 4 तिये 12, 4 तिये 12 एक 13, 4 एकम 4 और 1 5, 5324 आ गया, यानी एक रेशियो का वैल्यू 4 है। तो 3310 रेशियो का वैल्यू भी 4 से गुना करने पर आ जाएगा, यानी 0 4, 4 तिये 12, 4 तिये 12 और 1 13, 13240, 13240 ऑप्शन डी होगा, 13240 ऑप्शन डी होगा। ये होगा आपका 3 साल का किस्त निकालना। अब इसमें भी मूलधन देके किस्त पूछेगा और किस्त देके मूलधन पूछेगा और इसी तरह से रहेगा और आप उसको निकाल लेंगे। आज के वीडियो में इतना ही, और फिर इसके बाद हर एक वीडियो में एकदम किसी भी चैप्टर का बेहतर क्वेश्चन को छांट करके और उसका पूरा कंसेप्ट वाइज आपको बताया जाएगा, ताकि सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ये आपका एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, सीजीएल लेवल के बहुत अच्छे क्वेश्चन यहाँ से बनाए जाते हैं। चलिए, धन्यवाद।